देखिए दोस्तों, यूट्यूब पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है कि यूट्यूब बिना कोई नोटिफिकेशन दिए, बिना कोई मेल किए, बिना कोई वार्निंग के भाई हमारा चैनल जो है डिमोनेटाइज कर दे रहा है धीरे धीरे करके। ना ही आपको पता है कि भाई हाँ आपका चैनल कब किस टाइम डिमोनेटाइज हो जाएगा, ना ही मुझे पता है, और ऐसा चैनल जो है डिमोनेटाइज हो जा रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ने अपने चैनल का स्क्रीन शॉट शेयर किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रीनशॉट में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ कि यहाँ पे भाई जो है मेरे सब्सक्राइबर का चैनल पहले मोनेटाइज था। ठीक है, अब जो है डीमोनेटाइज हो गया। क्या पॉलिसी लगा इस पे? इन अथेंटिक कंटेंट प्रॉब्लम। ठीक है, इन्होंने अप्लाई भी किया था, अपील किया था यूट्यूब से कि भाई मेरे चैनल पे इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी लग गया है और मेरा चैनल जो है डीमोनेटाइज कर दिया गया। सारा कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके अपील वीडियो करके अपील भी किया, मगर अपील वीडियो भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और इसके चैनल पे इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी जो है लग चुका है और इनका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये अपने चैनल से कोई भी अर्निंग नहीं कर पा रहा है और इससे का और भी जो भी चैनल होगा वो भी डीमोनेटाइज हो जाएगा। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी प्रॉब्लम जो आ रहा है, एक्चुअली में क्यों आ रहा है, आखिर किस वजह से आ रहा है, और जो ये आपको देखने को मिल रहा है इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी, आखिर ये है क्या भाई? ये अभी नया नया क्या नाम आ गया, इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी? पहले तो कुछ और था कि भाई आता था, अभी क्या आ गया है? तो सबसे पहले ये चीज़ आपको समझना है। तो ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे हमेशा लेके आते रहता हूँ। तो वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग के एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी के लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो देखिए, अगर आपके चैनल पे इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी लग चुका है और आपने अपील भी किया है और अपील भी आपका रिजेक्ट हो गया, ठीक है, रिजेक्ट हो गया आपका अपील भी, तो भाई अब देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि आपके चैनल पे क्यों इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी आए और इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी किस किस चैनल पे आ सकता है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च किया था, तो पता चला कि भाई 25 जुलाई 2025 को ही जो ये पॉलिसी आया था। पहले तो ये पॉलिसी रिपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी के नाम से था, बट अभी जो है इसका नाम रखा गया है इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी। अब इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी कौन कौन से चैनल पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो है रिपिटेटिव कंटेंट है, बट इसका नाम चेंज करके रिप्लेस करके इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी दे दिया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी कौन कौन से वीडियो पे, कौन कौन से चैनल पे आ सकता है। तो देखिए, मास प्रोड्यूस कंटेंट ऐसा वीडियो जो एक ही टेम्पलेट का उपयोग करके थोक बल्ब में बनाया गया हो और जिनमें वीडियो बहुत कम बदलाव है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाया जिसमें, जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर है जिसका चैनल मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यूट्यूब ऑन करके कि उसने किस टाइप के वीडियो बनाया, जिसके चैनल पे जो है रिपिटेटिव कंटेंट पॉलिसी आ गया। ठीक है, तो ये देखिए, ये वो वीडियो है जो अपने चैनल पे अपलोड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस चैनल पे जो है इसी से रिलेटेड सारा वीडियो अपलोड किया जाता है। अब इसमें सिर्फ भाई टेम्पलेट तो एक ही यूज़ किया हुआ है, सिर्फ जो है नाम चेंज किया हुआ है। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम ही दिख रहा है आपको, कुछ भी ऐसा टेम्पलेट में चेंजिंग नहीं दिख रहा। सारा टेम्पलेट एक ही टाइप का है, बस क्वेश्चन चेंज है, आंसर चेंज है, बस सारा कुछ एक ही टाइप का आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मैंने आपको दिखाया भी स्क्रीनशॉट कि इसी बंदे का चैनल का स्क्रीनशॉट था जिसपे इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी आ चुका है, जिसको मास प्रोड्यूस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है रिपिटेटिव कंटेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन अथेंटिक कंटेंट प्रॉब्लम उसी चैनल पर आता है कि एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करना। ठीक है, एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करना। अब आप एक ही वीडियो को बार बार अपने चैनल पर अपलोड करोगे तो आपके चैनल पे भी रिपिटेटिव या इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी आएगा ही आएगा, क्योंकि रिपिटेटिव के जगह पे इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी आपके चैनल पे देखने को मिलेगा और आप अपने चैनल से आप कोई भी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आप तीसरा पॉलिसी देखो इसका, इन अथेंटिक का। यहाँ पे लिखा हुआ लो इफोर्ट एआई कंटेंट। जैसे कि आपने एआई से कोई भी वीडियो जनरेट किया, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच ज़्यादातर अभी जनरेट करके भाई बंदे लोग अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, जिसमें ह्यूमन जो है टच नहीं होगा, वो चैनल पे भी जो है आपका इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी देखने को मिलेगा और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, अगर आपके चैनल पे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन अगर नहीं रहेगा तो उस पर भी इन अथेंटिक कंटेंट पॉलिसी देखने को मिलेगा, जिससे आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, और दूसरी बात
कि अगर आपने कोई वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ़ ऐसे स्लाइड करने वाला ऑप्शन है, ठीक है? स्लाइड करके देखते रहो स्लाइड स्लाइड, तो उस चैनल पे भी जो है इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी आएगा और वो चैनल भी मोनेटाइज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है और इस टाइप की वीडियो आप बना कर के बिल्कुल भी अपलोड ना करें। यहाँ पे आप नीचे में सारा कुछ इसका पॉलिसी पढ़ सकते हैं कि ऐसा चैनल जो है डीमोनेटाइज़ हो जाता है और कभी भी मोनेटाइज़ नहीं होगा। अगर आप अपने चैनल से पैसा कमाना चाहते हो, तो सबसे पहले जो है इस टाइप की वीडियो मत अपलोड करो और यहाँ पे अपील से भी रिलेटेड दिया हुआ अगर आप इस टाइप का वीडियो बना कर के अपलोड कर रहे हैं और इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी मिल जाता है और आपको अपील करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपका अपील जो है रिजेक्ट हो जाएगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस टाइप की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड नहीं करना है और किस टाइप के वीडियो को अपलोड करने से आपके चैनल पे इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी आता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तो वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना।